चीफ सेक्रेटरी बिहार से मिला हूँ अमोर विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को लेकर और साथ ही बारसूई में जो गोलीकांड हुआ था बिजली को लेकर और वहाँ पर 2 मासूमों की जान चली गई और अभी डीएम की रिपोर्ट भी आई है कि नेग्लिजेंसी ऑफ एसडीओ की वजह से वहाँ पर गोली चली है। ऐसे मामले में यकीनन है कि उस मुकदमात में दोनों की जो कसूर लोग फंसे हैं ऐसे तमाम तो लोगों को मुकदमा से रिहा किया जाना चाहिए और जो मासूम बड़े हों उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इसका मुतालबा हम लोगों ने किया है। साथ ही हम लोगों ने दिल्ली के भी CMD से आज हमने मुलाकात हुई है और दिल्ली के समस्याओं के ताल्लुक से भी हम लोगों ने बात की है और उनको कंपनसेशन देने का मुतालबा वहाँ भी हमने किया है। यकीनन है कि इस वक्त क्षेत्र की जो समस्या है सबसे ज़्यादा जो पिछड़ापन है वो सीमांचल का है और सीमांचल के मसाइल को लेकर वहाँ पर लड़ाई हम लोग की जारी है और इंशाल्लाह जारी है। DAD बिहार सरकार का उससे भी रिपोर्ट आ गई है कि एसडीओ की लापरवाही और प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही थी। उस वक्त DMSP ने असामाजिक तत्वों का नाम लिया था जो सरासर गलत है। अब दोषी कौन है? अब उस पर तो इंसाफ होना चाहिए। उस प्रशासनिक विफलता पर जो 2 लोगों की मौत हुई है उसका कौन दोषी है? इस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि प्रशासन की गलती से वो दोनों मासूम की जान गई है। हम पहले भी लगातार अख्तर उल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुद्दे को उठाए थे। हम उनके पीड़ित परिवार के भी घर गए थे और लगातार सदन के बाहर भी अख्तर उल ईमान साहब ने इस मुद्दे को उठाया था और हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और CMD साहब जो बिजली डिपार्टमेंट के हैं, पाल साहब, उनसे भी हमने मिला। हमने गुजारिश की कंपनसेशन दीजिए उस परिवार को इमीडिएट। अब रिपोर्ट भी सरकार की आ गई है कि प्रशासनिक विफलता है और उसके बाद जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर मुकदमा झूठा चलाया गया, उसका भी मुकदमा आप वापस लीजिए। हमारी ये मांग है, हम ये लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, उठाएंगे क्योंकि ये प्रशासन की गलती है। बिजली अगर नालंदा में 24 घंटा है, पटना में 24 घंटा है, तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, कदवा, प्राणपुर, पूरे सीमांचल को भी उसका हक है। सब लोग बराबर का टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तो उनके जिला में 24 घंटा बिजली, पटना में 24। क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हम बिहार के नागरिक नहीं है? सीमांचल के साथ जो भेदभाव होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब लगातार उठा रहे हैं। अख्तर साहब इस मुद्दे को लेकर लगातार उठाते रहे, गए भी थे और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को याद दिलाया कि सर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो उन्होंने होम सेक्रेटरी साहब को जांच के लिए दिया है। CMD साहब ने भी, जो पाल साहब है, उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव अंदाज में बोला कि नहीं, गरीब को जरूर इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, जो मदद होगी हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इस पर इंसाफ मिले और जो मासूम गया उसके घर को तो हम उसका चिराग तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ खड़े हैं। उसके इंसाफ जब तक हम नहीं दिलाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये मुद्दा हमारे पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। हम उसके साथ खड़े हैं और नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा।